सभी अपने देशवासियों को, सभी अपने गुरुजनों को जय भक्ति राम की। जय। आज की वीडियो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के उस शब्द पर बोलूँगा जिस शब्द को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में एक शब्द बोला था, रामनवमी के दिन 9:09 पर घर से बाहर निकल करके दीपक जलाओ। इसमें क्या था उसी को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि घर से बाहर निकल करके दीपक जलाओ। यह वह बाण था जिसको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र, जिस ब्रह्मास्त्र की जगत में कोई काट न हो, तीनों लोकों में कोई काट न कर सके, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने रामनवमी के दिन 9:09 पर बोला था, जब रावण अपनी लंका में शिखर पर मंदोदरी सहित सिंहासन पर बैठा था। तब राम ने देखा कि रावण मौज मस्ती ले रहा है। राम ने बाण चला करके, आपने देखा होगा टीवी चैनल पर, एक ही बाण से उसके सिर का ताज उड़ा दिया था। जैसे ही ताज उड़ा तो मंदोदरी ने कहा था, यह तो अपशगुन हो गया है। रावण ने कहा कि ये तो ऐसा होता रहता है, इसमें कुछ नहीं। ऐसा ही हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्मास्त्र, जो बाण चलाया है, क्या वो साधारण है? वो निशाचरों के सर के ताज को उड़ा करके ले गया। पूरे जगत का जो ताज है ना, 5 तत्व और 3 गुण, ये 5 और 3 8 होते हैं। और वो था नवमी, रामनवमी थी ना 8 में ना 10 में। जरा ध्यान करो, विचार करो, वो नवमी थी। इसलिए कभी कभी ऐसा कहते हैं ज़्यादा 3-5 न करे, तो 3-5 करते करते जगत मर गया है। प्रधानमंत्री जी के उस ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वो नवमी क्या है, रामनवमी क्या है, किसी ने तो योज न जाना कि ये 9 का पहाड़ा होता क्या है। 1 से और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से आगे तो गिनती नहीं होती है। 9 से आगे जब गिनती आएगी तो पहला वाला 1 उठा करके लाओगे और 0 लगाओगे। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, ये जगत की बात कर रहा हूँ, चाहे चीन, अमेरिका, जापान देश, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं भी हो, क्योंकि गिनती तो जगत तो 5 तक 3 गुणों तक ही है। जहाँ तक कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, ये 5-3 तक ही संसार है। और यहाँ से आगे जो 9वां है वो अखंड है। जो दिखाने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने, वो अखंड ज्योत है जिसका खंड नहीं होता है। वह तो वो है जिसको 9 करोड़ का लाल भी कहते हैं। सुना है लाल? 9 करोड़ का लाल, उसी का नाम 9 लाख बाघ। शब्दों समझिए, 9 लाख हार, 9 जवान, किसी ने 8 जवान कहा है? सबको समझिए, 9 जवान जो सीमा पर रहते हैं, सीमा पर रहते हैं, उन्हें भी 9 जवान कहा गया, 8 जवान नहीं कहते हैं। 9 महीने गर्भ के अंदर काम चला चिनाई का, ज्ञान हुआ तब पता चला उस प्रभु की प्रभुताई का। कांच कब पैदा हुआ? 9 महीने के अंदर। यो भी समझ में नहीं आया। मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, 10 इंद्रियां होती हैं, वाक और रचना एक जगह आने पर मिलकर के रचना भी यही होती है और वाक इंद्रिय भी यही होती है, समझ लो।
जो नहीं समझा आज तक, जब एक होती है 10 इंद्रियों में तो ये नौकर शब्द बन जाता है, नौकर। इसमें नौए काम करते हैं। अब काम करते हैं नौकर, ये अधिकारी बनकर के नौकर बन गया है। था अधिकारी, एक कर्मचारी बन गया है। ये शेर होकर के भेड़ का बच्चा बन गया है। ये अविनाशी होकर के नाशवान बन गया है। ये तो ब्रह्म के जानने वाला था, ये शूद्र और चमार बन गया है। इसलिए एक बार एक कहानी सुनाऊं। एक शेरनी एक बच्चे को पैदा करके और किसी कारण से बच्चे को छोड़ करके भाग गई। वो बच्चा जहां था वहां भेड़ों का रहन सहन, भेड़ आती थी, चढ़ती थी। रहते रहते उस शेर को भेड़ों में काफी समय हो गया, काफी बड़ा हो गया, पर जैसे भेड़ रहती थी वो वैसे ही रहने लगा। अब एक रोज शेर वहां से जब आया, शेर ने देखा ये तो शेर का बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है, मेरी जाति का है। तब तो उसने कहा कि भाई तुम शेर के बच्चे हो, तुम भीड़ों में यहाँ कहाँ रह रहे हो? तब शेर के बच्चे ने कहा मैं तो एक भेड़ी। तब शेर ने कहा जरा मेरे साथ तो चल। शेर ने उसे ले जाकर कुएं में, जहाँ कुआं था, कहने लगा जरा इसमें देखना। जब देखा तो जैसा चेहरा उसका था वैसे ही उसका था, क्योंकि वाणी हमारी वाणी से और पानी से पता चलता है छवि का। बोरी से पता चलता है कि इसकी छवि कैसी है, और पानी में देखो ना तो चित्र का पता चलता है, और ऊपर को चल जाओ थोड़े सा तो विचित्र का पता चलता है। आपने अभी वाणी को देखा है, वाणी का भी तमीज नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, मुझसे जो मर्जी आया वो बक दिया। अगर चित्र देखना है अपना तो पानी में देखिए, शुद्ध पानी में। और विचित्र लीला को देखना है तो जल में देखिए, जहाँ जल चढ़ता है, क्योंकि वो जल भी ना 13 में चढ़ता है, वो 14 में चढ़ता है। जहाँ जल होता है ना तो वहाँ पानी नहीं होता है। जहाँ हरिद्वार वाले होते हैं पानी पर दंड होता है, वहाँ पर पत्थर नहीं होता। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निसो रंग अपार। वहाँ सूरत शिला होती है, पत्थर नहीं होती है। यहाँ जगत में तो पत्थर बन गए हैं, माया ने जादू डाल करके इन्हें और पत्थर बना दिया है। तो 9 करोड़ की जो हीरा है, 9 करोड़ का लाल, माँ घास पर हाथ रखकर जो रोती है हाय मेरे लाल तू कहाँ गया, उसकी कीमत ही 9 करोड़ होती है। क्योंकि उसको हम जानते नहीं हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको सिखाया था उस समय पर जब आपत्ति पड़ी थी। यही हमारे विदुर की नीति थी। महाभारत में देखा होगा आपने, जब लाक्षागृह बना, तैयारी पांडवों की चलने की हो गई, तब युधिष्ठिर विदुर जी के पास पहुंचे और सबने दुर्योधन को लेकर के पहुंचा। विदुर जी ने कहा कि मैं कैसे समझाऊं? तब विदुर ने कहा दुर्योधन से बताओ वन में आग लगे तो कौन बचेगा? दुर्योधन ने कहा कि सब जल करके मर जाएंगे। तब युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा था कि चूहा बच सकता है, क्योंकि चूहा नीचे गहराई में रहता है। कहने लगे कि सही है। यह वही समय था जब लाक्षागृह में पहुंचे तो युधिष्ठिर के मन में वो सब गुंजाता रहा कि ऐसा क्यों कहा, वन में आग लगे तो कौन बचेगा। और युधिष्ठिर ने यह जान करके उस लाक्षागृह को अपने बचने का यत्न बना लिया था। यह मोदी जी का वही था कि और आग लग रही थी कोरोना काल में। कोरोना में अगर संसार में आग लगी तो तू कैसे बचेगा? इस घर से बाहर निकल करके दीपक जला, भाड़े के क्वार्टर को कब तक संभाले? एक दिन वो मालिक तुझे घर से निकाले। कहते तो मुंह से खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हट दिया, चंद सांसों पर खड़ा ही ख्याल आसमां गाल बजाते हैं। लेकिन पूछा जाए तू कहाँ रहता है? झोंपड़ी के अंदर। भूल जाएगा
इसीलिए ज़्यादा मैं क्या करके मैं उसी लाल की महिमा गा रहा हूँ। चलो इस वीडियो को यहीं एंड कर दीजिए। मैं अभी दूसरे भजन में दूसरी वीडियो में आपको इसी विषय पर आगे बढ़ाता हूँ।